सर 2022 का चुनाव एकदम करीब पे है और अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी जो है पिछले काफ़ी सालों से चलती चली आ रही है और आपकी पार्टी इस बार क्या क्या मैनिफेस्टो के साथ आएगी, किन किन प्रदेशों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, इस सब चीज़ों पर हम बात करते हैं, आए हैं आपके पास। क्या है आपका मेन एजेंडा और क्या क्या मैनिफेस्टो हैं जिससे आप अपनी पार्टी की उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, उस पर स्टैंड करेंगे? देखिए, हम लोगों ने मुख्य मुद्दा सामान्य वर्ग आयोग को ही रखा है जी। और सामाजिक न्याय के दायरे में सामान्य वर्ग आयोग और सामान्य वर्ग सुरक्षा कानून, ये दो बातें हमने रखी हैं कि ये हम ज़रूर लागू करेंगे, हमारे प्रभाव की सरकार बने या हमारी सरकार बने। और जाति सूचक किसी भी गाली को 10 साल की सज़ा के साथ संज्ञेय अपराध के दायरे में रखा जाए, ये बात ये तो सामाजिक न्याय से संबंधित बातें हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। हम लोगों की पूरी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें। अभी हमने पिछले महीने में प्रयोग के तौर पर 5 सीटों को अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश की। झांसी में गरौठा, इलाहाबाद में 12 विधानसभा सुरक्षित, बनारस में कैंट और चित्रकूट में मानिकपुर और जौनपुर में बदलापुर, ये 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सामान्य वर्ग आयोग और सामान्य वर्ग की बात पहली बार एक दलित महिला 12 विधानसभा क्षेत्र में कर रही हैं। उम्मीदवार आपने खड़ा करा है एक दलित महिला, और वो IAS रिटायर्ड IAS हैं, डॉक्टर सुमित्रा वरुण, रेलवे की वो पदाधिकारी थी, फाइनेंशियल एडवाइज़र थी, मतलब बड़ी पोस्ट पर थी, IRS थी। पहले इलाहाबाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं। वो 12 से चुनाव लड़। सर मैनिफेस्टो में जैसे कि आपने कहा कि जो जाति सूचक शब्दों का जो भी प्रयोग किया जाता है उस पर कड़ा संज्ञान लेके 10 साल कम से कम उस शब्द को 10 साल की सज़ा में तब्दील किया जाए। मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ऐसा कोई मैनिफेस्टो में आपका है? हम लोगों ने 10 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है, उसका नाम मैनिफेस्टो नहीं दिया है, उसको संकल्प पत्र का संकल्प पत्र। तो ये 3 तो सामान्य वर्ग सामाजिक न्याय से संबंधित हैं जी। एक है सिंचाई और बिजली किसानों की जी, वो मुफ्त होनी चाहिए, ये हमारा है। सस्ती शिक्षा और मुफ्त दवाई, ये हमारा नारा है। मेन मतलब आपका संकल्प मेन यही है। ठीक है, आपकी पार्टी किन किन पार्टियों के साथ समर्थन कर सकती है आने वाले इस इलेक्शन? किसी के नहीं, क्योंकि ये सामान्य वर्ग आयोग के पक्ष में कोई पार्टी नहीं है जी। तो पहला तो मेरा मुद्दा ही यही है, जो इसको सपोर्ट करेगा उसी के साथ। ज़्यादातर पार्टियां ब्राह्मण समाज को लेकर और SC ST OBC को लेकर अपने ज़्यादा उछाल कर रही है, तो क्या आपकी पार्टी इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी टिकट के बंटवारे के टाइम पर? नहीं, ध्यान तो दे रही है और हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आधी दर्जन पार्टियां ऐसी हैं जिनका जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या तहसील विधानसभा का अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं हो सकता, प्रतिबंध है उस पर। ऐसी पार्टियां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी और राजभर की पार्टी, ये 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनमें ये सामान्य वर्ग के लोगों को पदाधिकारी अध्यक्ष की जगह नहीं दी जा सकती, ये उनके यहाँ प्रतिबंध है। और पिछले 1990 से आज तक कोई फिर अध्यक्ष नहीं हो पाया। तो बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में जो इस बार चुनाव होने वाला है, खासकर कहा जा रहा है कि सपा मुख्य बिंदु को रहेगी बीजेपी के सामने, उसमें सर आपकी पार्टी आपको क्या लगता है क्या स्टैंड कर रही है? आप जानते तक नहीं है? हाँ, नहीं जानते। अभी हमारे पार्टी का बहुत प्रचार प्रसार नहीं है। हम अपनी बात को लेकर के धीरे धीरे लोगों में जा रहे हैं। आपकी बात लेने का जमाना जब जगह जगह जो है हमारे सम्मेलन और मीटिंगें हो रही हैं, जैसे अभी वो दिख नहीं रही है। हाँ, दिख नहीं रही है, अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि अखबार में अभी जब अयोध्या में हमारी मीटिंग हुई, फंडिंग कहाँ से होगी सर?
काफी करोड़ों रुपए सब लगता है। लोग जो हाँ लगता है, लेकिन हम लोग तो दूसरे धारा के लोग हैं, हमारे कहने का पास मतलब ये सर 1-2 लाख रुपए खर्च करके जमानत जब्त हो जाएगी। वो ठीक है, वो क्या है, हम तो अपने सर अगर 6 महीने बचा है तो प्रचार हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिविल सर देखिए, जब तक आप अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे। हाँ, आपका हाँ, अंदर जाना जरूरी है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आप उस पर काम क्या कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप इस पर युद्ध स्तर पे नहीं लगेंगे, लग जाना चाहिए था आपको 2-3 साल पहले से ही। अगर आप नहीं लगेंगे सर तो कुछ नहीं होगा, आप अंदर एक सीट नहीं पाएंगे, और बल्कि आप वोट कटवे की तरह कुछ वो चाहे जो कहा जाए, लेकिन ये नई शुरुआत हमने की है। सर शुरुआत आपने अच्छी की है, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, आपसे पूछा था, लेकिन सर उस पर एक्शन बहुत ज़रूरी है। जो आपका एक्शन क्या है, आप उस पर कैसे मेन स्टैंड क्या रहेगा आपका? सर चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जीतेंगे तभी आप कुछ चेंज कर पाएंगे। 100 वोट 200 वोट पाके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ये हम भी जानते हैं। तो सर उस पर एक्चुअल में एक्शन क्या है आपका, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया टीम, IT टीम, या आपका प्रचार मीडिया में कैसा है, बाहर का पंपलेट कैसा, ये सब चीज़ दिख नहीं रहा है। हमको दिख रहा होता तो हम आपसे कहते कि नहीं, आपका बोर्डिंग दिखा था। सर 6 महीना बचा है, अभी बहुत पीछे हैं आप। देखिए अभी जो है मेरे ख्याल से 10 ही 5 दिन में आपको इलाहाबाद में तो दिखने लगेगा, और जगह भी दिखने लगा, जैसे हरदोई वगैरह में लोगों ने लगाया है, जौनपुर में लगाया, बनारस में लगाया, धीरे धीरे शुरू किया है। चूँकि हमारी पार्टी की शुरुआत अभी मध्यम है, उसका कुल कारण ये है जो आपने पैसे की बात कही, तो फंडिंग की तो दिक्कत है ही है। वो लोग तो लोग जो है अपने से जो पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं। मान लीजिए आज आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है इनका मायावती की पार्टी के पैसा, मायावती की पार्टी काशीराम जी ने भी इसी तरह से शुरू किया है। हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी तो पुरानी है सर, उससे नहीं वो बदली हुई अब सोशल पार्टी है, नाम बदल के, लेकिन है तो सन 75। हाँ है, वो 75 नहीं, ये तो सन 52 की है। जी जी हाँ, लेकिन अब जो है ये नए रूप में आई है लोगों में। ये HMT घड़ी की तरह विलुप्त ना हो जाए। अगर हाँ ये भी हो सकता है, अगर आप इसको अपना, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं देश में कि सामान्य वर्ग जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, हम ही लोगों के आंदोलन और सुबुगाहट का नतीजा है कि आज ब्राह्मण सम्मेलन सब कर रहे हैं। पहले तो नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्यों आज कर रहे हैं? अभी अयोध्या में हमारा सम्मेलन हुआ था, सर अभी उसके बाद इन्होंने सम्मेलन सराय नायक में भी अभी बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा जी आए थे और ब्राह्मण सम्मेलन किया था। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि आप अपनी पार्टी के अंदर के जो लोग इस फंड तैयार करके और फंड तैयार करके ही उसी फंड से लड़ेंगे बगैर किसी बाहरी फंडिंग के? हाँ। तो आपको लगता है कि आप जो पूरे प्रदेश में और भी प्रदेशों में, शहरों में जो अपने उम्मीदवार खड़े होंगे, कहीं ना कहीं उनको पैसे के अभाव को देखते हुए उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा? हाँ यह सही है, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों से जूझते हुए हम एक मिशन के तहत लड़ रहे हैं, और वो हमारा मिशन है। अभी तक ये मिशन नहीं बना था, ये परिस्थितियाँ इन दलों ने ऐसी पैदा कर दी कि हमको इस लाइन पर सोचने को मजबूर होना पड़ा। जो आदमी ये चिल्लाता था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पाँवें 100 में 60, वो आज ये कहता है बंद करो अब ये 100 में 60। हम जेल गए हैं इस मंडल कमीशन के लिए, पिछड़ों के आरक्षण के लिए हम जेल गए हैं। हमारे जैसे हजारों हजार जो है ऊंची जात के नौजवान जेल गए हैं। आज ज्ञानेश्वर मिश्रा के जन्मदिन मना रहे हैं सब। ज्ञानेश्वर मिश्रा कभी पिछड़ी जात के अलावा कोई ब्राह्मण वर्ग को सोचने की तरफ वो मुड़ करके नहीं देखे थे। उनको तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी इन लोगों की कि एक जो है पिछड़े वर्ग का नेता वो सामान्य वर्ग के पक्ष में बात करने लगे। सर दलित समाजों के लिए सारी पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं। हम कोई आवाज़ अभी नहीं उठा रहे हैं, ये सादी बात है। हम यही समाज को अभी जागृत कर लें, फिर और के बारे में सोचा। जी, मेन मुद्दा आपकी अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का मेन मुद्दा है सामान्य वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना, और उनको जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा उस पर आप कानून बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहेगी आपकी पार्टी। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, सारी पार्टियां अभी मेल मिलाप के दौर में चल रही हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने ओवैसी साहब से हाथ मिलाया, लेकिन ओवैसी साहब का स्टैंड हमेशा बीजेपी के विरुद्ध ही रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचना सूत्रों के आधार पर ये मिल रही है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी वापस से बीजेपी में जा रहे हैं। तो क्या ये पार्टी वाकई
अपने स्टैंड पे खड़ी रहेगी? लास्ट टर्म में मान लेते हैं अगर आपकी पार्टी के एक भी विधायक जीतते हैं तो किसी पार्टी को समर्थन करेगी? वो समय देखेंगे, अभी तो बहुत पहले की बात है, उस समय देखेंगे। लेकिन हम मान लीजिए एक विधायक जीता तो उसकी वॉइस तो रहेगी जी। नहीं कि सामान्य वर्ग मतलब आप को बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, क्यों जाएंगे? हम तो इसी को पसंद कर रहे थे, इसलिए कि ब्राह्मण और मुस्लिम का अगर कम्बिनेशन बन जाए सबसे बढ़िया है। जी। हम प्रदेश पर राज करेंगे। 14% दोनों हैं, तो कहीं ना 28% कहीं आपके दिल में हाँ। MIM पार्टी हाँ, के है। लिए दिल में है, जगह है हमारी। क्योंकि वो सामान्य वर्ग अब को आप लेके चले। अब आपको और बता दें, हमने वो इसी हिसाब से बात भी किया था, जी। समझे आप। लेकिन हमने उनसे कहा कि अभी आपके साथ हम अभी बातचीत कर लें तो हमारा समाज जो है बहुत नाराज़ होगा। वो धीरे धीरे बीजेपी से भी हटते उसको टाइम लगेगा। ऑन कैमरा तो आप कह ही रहे हैं समाज तक तो। हाँ, तो कह रहा, अरे आपसे कह रहे हैं तो समाज कैमरे पे तो जा ये रहा है। चला जाए तो कोई बुरी बात थोड़ी है, तो तो बात बुरी तो बात कर नहीं। रहे हैं। लेकिन ये हम अपने सम्मेलनों में ये बात नहीं कहते। जी। हाँ, ओवैसी से कोई मेरा परहेज़ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जो है ओवैसी से अगर हमारा आज नहीं अभी हमारे साथ अगर वोट जुड़ जाएगा कहीं ना तो कहीं हम उनसे बात करने में कोई परहेज़ नहीं। कोई एक ऐसी पार्टी जिससे आपको परहेज हो कि इसको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे समर्थन, चाहे वो सरकार बनाने में एक सीट से कम पड़ रही हो, चाहे बसपा है, सपा है, बसपा सपा को आप समर्थन नहीं करेंगे? आप बीजेपी भाई के वो साथ हमको जगह ही नहीं देते, वैसी तो हमको देने को तैयार है। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं? नहीं, जा भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन सपा ये के साथ- हमारे लोग जो हमारा समर्थक वर्ग है, सामान्य वर्ग, वो बीजेपी का ज़्यादा समर्थक है। ये वाली लाइट जला दो तुम लोग, वहाँ से जो वर्ग है, सामान्य वर्ग जो है वो अभी तो बीजेपी में ही है। मूल बात तो ये है। जी। हाँ, इसको ना आप नकार सकते हैं ना हम बिल्कुल, नकार बिल्कुल। सकते हैं। तो उनको वहाँ से अगर अभी हम ओवैसी के साथ टहलने लगें तो एक आदमी नहीं आएगा मेरे कहने में जी। कि ये तो उन्हीं का आदमी है और ये इस तरह की बात कर रहा मतलब है, एक तरफ क्योंकि आप- हमारी एक हैसियत तरफ आप- बहुत छोटी है। एक तरफ आप कैमरे पे कह रहे हैं कि हाँ। ये चीज़ें मतलब नहीं बताना चाहते अपने लोगों को, और एक तरफ ये मैसेज नहीं, अपने समझ लोगों गया को बताते हैं, ये मैसेज आप दीजिए, ये कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक। हमारा अयोध्या के सम्मेलन में भाषण हुआ था कि आपने 89 में हिंदूवाद के चक्कर में, राम मंदिर के चक्कर में अपनी सत्ता गंवा दी, जी। और अगर आप जो है 89 में ये भूत आपके ऊपर न सवार हुआ होता तो कभी आप सत्ता से बाहर ना होते, जी। वर्ग के हिसाब से। ठीक है। और ये जो वर्ग वहाँ फंस गया है बीजेपी में, ये सामान्य वर्ग, इसका तो पहले से ही पिछड़ा वर्ग और दलित दुश्मन रहा है, ठीक। वो कहाँ उसके साथ ठीक रहेगा। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना परिचय देते हैं। हरि नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।